हम नमस्कार। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े विकेट कीपर और आरसीबी के जिम्मेदार बैट्समैन हैं शर्मा जी। आपकी आज बाहर बहुत बात हो रही है। सच बताओ, मेरी बातें हो रही है? अरे वाह। सब लोग बोल रहे हैं कि आप 14 में से 11 मैच जिताने की बात करते हो। हाँ। आज आप क्यों नहीं जिता पाए? 11 जिताऊंगा ना, 3 तो हारेंगे ना। ये वो 3 में था, समझ रहे हो बात को? और अभी आप तैयार होकर चश्मा वश्मा लगा के कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, वो पॉडकास्ट देने जा रहा था यार, थोड़ा लेट रहा। निकलूं मैं, जल्दी निकलूं? सर आप निकल जाना, लेकिन आरसीबी के फैन बार बार ये बात बोल रहे हैं बाहर से कि अब आप बाहर जाओ, अब आप बैठ जाओ। आप कब करके दोगे? क्योंकि जनता के मन में सवाल है सर। नहीं, तो मैं बाहर ही जा रहा हूँ। मेरी कैब आ गई, मेरे को पॉडकास्ट करने जाना ना, तो मैं बाहर खुद जा रहा हूँ यार। जी सर, लेकिन आपका बनता है कि आप एक इनिंग को लेके जाएं। आज का मैच आप जो है जिता सकते थे सर। आपने 1 रन बनाया। नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ सब आउट हो जाए। जरूरी थोड़ी है बार प्रार्थना सुनी जाए ना। तो सर एक सुझाव आरसीबी के फैंस की तरफ से और हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए था। हाँ प्लीज दो। सुधर जा, समझा? दिमाग खराब होता है हमारा। जो आप पॉडकास्ट देने कैमरामैन जंगू कुंगा के साथ मैं बीच में उठा रहे हैं। नमस्कार, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय कॉइन स्विच, ऑफिशियल स्लैगिंग पार्टनर फार्मले। और आप आज एक और हार ले। क्यों ले? पंजाब जो टॉप की टेबल पे वो हार गई। आरसीबी अपना मुकाबला फिर से हार गई, लखनऊ से हार गई। ऐसी टीम जो 10 नंबर पे थी उसे 1-2 नंबर की टीम में ऐसे, मतलब क्या हो रहा है भाई? पता नहीं है क्या होने लगा है। क्या ये समीकरण बदलने शुरू हो चुके हैं? टॉप टीमें नीचे की टीमों से हारना शुरू कर चुके हैं। ऐसे नहीं हल्का फुल्का हारती है जी ना, अच्छे तरीके से हारती है, जी भर के हराती है हमने। भाई आज तो लखनऊ ने जो किया है भाई, मुस्कुराइए कि अगर आप लखनऊ में, लखनऊ से बाहर में तो भी मुस्कुराइए, क्योंकि आरसीबी को रहा है। छोटी मोटी टीम नहीं है, डिफेंडिंग भाई। पूरे मैच में शांत रहिए। चुप रही है, क्यों चुप रही है? सारी बातें होंगी यहाँ पर कि लखनऊ आज कैसे हावी पड़ गई एक चैंपियन टीम पर। सबसे पहले तो बरसात में घर से निकल आया, बोतल तू क्यों उठा के लाया? तू खुद आ जाता भाई स्टेडियम। बारिश हो रही है फिर रुक रही है, बारिश हो रही है फिर रुक रही है। लेकिन बरसात होने का नुकसान एलएसजी को ज्यादा था। लेकिन एलएसजी आज ठान के आई थी कि बारिश जो भी होती रहे, जितनी होती रहे, हम गलती नहीं करेंगे। डाकू बवंडर सिंह जो फिल्मों में आता था उसे तो परवाह नहीं थी इस चीज की। बिल्कुल वैसे ही खेली थी एलएसजी आज कि भाई कुछ खोने को नहीं है, जीत आ जाती है तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। खोने को नहीं था कुछ, खोने को कुछ नहीं था। तो आज वही हुआ, खोने में जागे कुछ लोग। और वो लोगों में आते हैं जिनकी ओपनिंग जोड़ी में मिचेल मार्श एक नए लड़के को मौका दिया, अर्शिन कुलकर्णी को। वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मिचेल मार्श ने बोला कि कोई कुछ ना करे, आज मेरा दिन है, मैं तो करूंगा ही करूंगा। 111 रन ठोके बंदे ने भाई। ऐसा शगन डाल दे कान्हा स्टेडियम में कि आने वाले लोग पूछे भाई यहाँ 111 लगे थे क्या? हमने सुना है गूंजे उठ रही है या गूंज रहा है 111 किसका काम- मारा? 9 छक्के 9 चौके, बड़ा लंबा मुंह उनके पपीते जैसे से पपीते आ रहे हैं। बढ़िया खींच के लंबे लंबे छक्के दिए उन्होंने, जी भर दिया भाई। बार बार बारिश होती थी, बार बार जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। अपनी रिदम नहीं टूटने दी भाई आगे। ना जी ना, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लखनऊ का नुकसान होगा, एक रिदम टूट गई, अब आरसीबी यहाँ से वापसी कर जाएगी। कोई मौका नहीं दिया किसी को मौका। जब आप सोच सकते हो कि जब 111 एक बंदे ने बनाए हैं, टोटल 209 बने। वो जो डकवर्थ लुइस जो 3 भाई हैं जिनका राड़ा चल रहा है, साथ आते आ जाते हैं, वो जमीन हमारी है। उन्होंने टारगेट 209 से 213 करवा दिया। कहते जी फायदा हो गया। अब 111 जब एक बंदे का बन, राजेश भाई, बाकी टीम ने क्या करा? बाकी टीम ने कुछ खास शो दिखाया नहीं, लेकिन आज कप्तान ऋषभ पंत ने आते ही अपने आड़े तेड़े शॉट खेल के अच्छा कैमिया दिखा दिया आज। बड़ी आतिशी पारी, 10 गेंदों में 32 रन आए हैं ऋषभ पंत साहब के, जिसमें 2 छक्के हैं, 4 चौके हैं। गिरते पड़ते वो बना ही देते हैं भाई। बड़ी बात, नॉट आउट भाई नाबाद रहे हैं, आवाज रहे हैं। हाँ सबसे बड़ी बात है वो नाबाद है और टीम आबाद है। लेकिन देर से जागा है लखनऊ, जाग गया है। आइए जी, क्यों 111 बने उस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, आज आरसीबी ने वो किया जो आरसीबी नहीं करती, पंजाब करती है। उनके साथी कैचेस ड्रॉप करें, 3 कैचेस। आज आरसीबी ने बोला कि यार तुम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं करेंगे यार, तुम 1 थे हम 2 थे, हम भी करेंगे। 3 कैच ड्रॉप करें भाई। नजर भी किसी ने ऐसे लगाई है कि भाई हारेंगे तो ऐसे ऐसे हारेंगे, पंजाब हारेगी तो ऐसे हारेगी। कैच, सिंपल कैच छोड़ के। चलो मैं कहता हूँ इनकी जो 2 कैचेस कैचेस पर कैचेस तो लेने ही पड़ेंगे ना उस्ताद। आप इस पोडियम पे खड़े हो यार, मतलब आप वर्ल्ड चैंपियन टाइप की आपकी टीम बन गई है। अब आपने इतना बड़ा खिताब जीता है, 18 साल में ट्रॉफी आपके पास है। अब आपसे उम्मीद नहीं है कि आप कैच छोड़ दें। उसके बाद जी बॉलिंग डिपार्टमेंट आरसीबी का आज जो है फ्लॉप शो, बहुत तगड़ा फ्लॉप हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 34 रन, 8 की इकोनॉमी, जो कि भुवी की रहती है अच्छी है। दिक्कत ये थी भाई, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ, 2026 के आईपीएल में अगर आपने ओपनर जल्दी आउट कर लिए तो आप गेम में हो, अगर नहीं किए तो आप गए। तो वही हुआ कि आज ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पाए। कुलकर्णी नहीं मार पा रहे थे, ज्यादा गेंदें मार्श खेल रहे थे, भुवनेश्वर विकेट नहीं ले पाए। लेकिन जॉश हेजलवुड जो भुवनेश्वर का पूरा साथ देते हैं, आज इन्होंने साथ दिया एलएसजी का।
4 ओवर में 49 रन और 1 विकेट। मैं क्या करूं तुम्हारे 49 के बदले तुम 1 विकेट ले रहे हो यार। भाई वो भी मिचेल मार्श जो 111 बना चुका। 50 ही हो जाते पर भाई के 49 रह गए। इसके अलावा कुणाल पांड्या 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। रसिक भाई भी आज जो है बढ़िया समझ के उनका जो है लखनऊ में पिटाई हुआ है। टेढ़ा वाला समझ गए थे, बार बार आ रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई कैसे करना है, लेकिन सूर्यश शर्मा को थोड़ा लेट लाए, 2 ओवर करवाए, वो भी 21 देके गए। तो कुल मिला के आरसीबी का जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट था ना, जो चैंपियन टीम का डिपार्टमेंट था, वो आज मुझे लग रहा है ठीक भी है। आरसीबी मुकाबला हार रही है, सीखने को बहुत कुछ होगा। एक नहीं 2 हार भी है, पिछला जीटी से भी हारे थे। तो मैं भाई सीखने को तो कितना सीखोगे मेरे भाई, अब मत सीखो, अब तो कर लो जो सीखा हुआ है उसको सीख लो। स्कूल में बच्चे देखे भिगोनी में हो तो उसका होटल रहा होता नीचे वाला। अगर 2 हार गए तो भाई अब तो दिक्कत की बात है। पंजाब लगातार 3 हार गई है, 2 हार गए हैं, तो यहाँ से टेंशन बढ़ती है। फिर भी कहना राणा भैया का वकील को केस पसंद है और कोहली भाई को चेस पसंद है, वही चल रहा था। हमें लग रहा था विराट कोहली है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं चेस है। मास्टर है, रन चेस कर रहे हैं, आराम से हो जाते हैं इतने चेस। कोई दिक्कत, मैं एक बार को तो मुझे लगा था नैप ले आता हूँ, 10 मिनट नींद लगा के आता हूँ, राजेश भाई संभाल लेंगे। हम ड्रीम 11 पे लाइव होते हैं ना, तो वहाँ हम लगातार मैच देखने बात करते रहते हैं। तो जी पावर प्ले शुरू हुआ, जैकब बैथल आए, उनको चलता गया मोहम्मद शमी ने। फिर एक गेंदबाज आते हैं प्रिंस यादव, अपने जीवन की एक ऐसे ओवर को लेके, एक ऐसी बॉल को लेके जहां पर विराट कोहली बोल्ड हो जाते हैं। क्लीन बोल्ड विराट कोहली जैसा चैंपियन खिलाड़ी अगर किसी गेंद पे क्लीन बोल्ड हो रहा है तो वो गेंद आम तो नहीं है जी। आपने वो रीले देखी है कि एक बच्चा सोया, उसे जबरदस्ती बॉल को उठा दिया, हैप्पी बर्थडे, बच्चा ऐसे हो रहा होता है। देखिए आपने वो रीले बिल्कुल देखिए कि बच्चा एकदम सोया, माँ बाप ने फटकर चला हैप्पी बर्थडे। तो कोहली जैसे बोल रहे, कोहली पल भर को ये थे कि ये क्या हो गया भाई मेरे से, ये क्या पड़ गया, ये कैसे गेंद थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ क्या। भाई हैट्स ऑफ प्रिंस यादव, आपका ये सीजन लखनऊ के पास अगर कोई मणि है राजेश भाई तो प्रिंस यादव है। मोहसिन ने भी 5 विकेट लिए हैं, पर लेकिन कंसिस्टेंटली जिसने बॉलिंग करी है, और एक ऐसा खिलाड़ी पिच कैसी भी हो, स्कोर कितना बड़ा हो, ये खिलाड़ी अपनी लाइन लेंथ पकड़ के रखता है, ये खिलाड़ी सबको तंग करता है। राजेश यादव जी दम है प्रिंस यादव में। 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। और वो 3 विकेट भी आप देखिए किन के लिए गए, ऐसे खिलाड़ियों के जो मैच जिता के ले जाते हैं आरसीबी को। सबसे बड़ा विकेट विराट कोहली का, फिर देवदत्त पाडिक्कल, और वो फिर आउट किया जितेश शर्मा को। अरे क्या नाम ले दिया आपने, ये 14 में से 11 मैच जिता था। आपने तो चाटे मार लो भाई चलो आऊंगा, लेकिन मैं एक अच्छी चीज आरसीबी की जो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज हार आई है पॉजिटिव क्या लेंगे वो, पाटिकल और पाटीदार की एक साझेदारी हुई। कप्तानी पारी खेली, 31 पे 61 किए, 25 पे 34 के। पाटिकल आज स्लो खेल रहे थे क्योंकि आज बारिश के बाद बार बार पिच में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एक तरफ प्रिंस यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ दूसरे बॉलर को विकेट नहीं मिल रही, हेजलवुड को नहीं मिली, भुवनेश्वर को नहीं मिली। लखनऊ को समझ में तो आ गया था कि भाई ये तगड़े बॉलर है, इनको नहीं मिल रही, तो हम ऐसा क्या कर दें। पर प्रिंस यादव एक अलग तरीके का तुर्क का इक्का बन के आए और आज उन्होंने लखनऊ को मैच जिताया है। अब आ जाते हैं जी आपकी बात जो जितेश शर्मा के ऊपर सब सवाल कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई इनको पॉडकास्ट पे भेजो। मतलब जितेश भाई आपके पास इतनी इनिंग्स हो गई हैं, आप एक मेन कीपर की तरह खेल रहे हो, आप आरसीबी की टीम का कोर हिस्सा हो, क्योंकि आप 2-4 सीजन से तो हो ना टीम के साथ हो कंटिन्यूअसली। आप टीम का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, आप कहाँ फिट होते हैं आपको पता है, आपको क्या करना है वो पता है, क्यों नहीं कर पा रहे भाई इस पे मैं एक बात बताऊं आपको, चलो मैं कहता हूँ अच्छी गेंद पड़ जाए और आप आउट हो जाओ। हाँ विराट कोहली गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ी गेंद थी। इंटरनेशनल लेवल मुझे लग रहा था कि कोई विदेशी पिच की गेंद पड़ी, जैसे विराट बीजीटी में बोल्ड होते थे, ऐसा आज प्रिंस यादव अपनी गेंद से कमाल करके दिखाया। हतप्रभ हो गए थे विराट कोहली को। आई थिंक मैं तो आउट होते हुए बोल्ड होते हुए काफी टाइम से नहीं देखा था। और भाई आज बहुत तगड़ी गेंद पड़ गई, पर जितेश शर्मा ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदार शॉट खेला और कैच दे दी ऐसे मौके पे जहां पे आप पाटीदार के साथ एक इनिंग डेवलप कर सकते थे और आरसीबी को लेके जा सकते थे। बिल्कुल, अगर पाटीदार का एफर्ट को हम देखें तो उसने मैच को बहुत करीब ले आया था, एंड में भी बहुत ज्यादा रन से नहीं हारे। वहीं अगर एक इनिंग जितेश शर्मा जैसे थोड़ा पहले खेल देते, बाद में आके और जनों की दूरी कम हो जाती, मैच को और क्लोज लाया जा सकता था। और जितेश शर्मा तो वही है कि प्रार्थना करूंगा सब आउट हो जाए, फिर मेरी बैटिंग आएगी तो मैं भी आउट हो, मैं जिता दूंगा। पॉडकास्ट में जिता देते हैं, पॉडकास्ट में जिता, असल में नहीं हो पाता, क्योंकि आप देखें पाटीदार ने 6 छक्के मारे, 3 चौके मारे, 31 पे 61 किए। बीच में जितेश आए जिन्होंने 3 गेंद में 1 किया है। उसके बाद आते हैं टीम डेविड जो 17 पे 40 करते हैं, तो भाई करिए 61 है, 40 है। बीच में अगर जितेश भाई यार आप पूरे आरसीबी फैन से इस वक्त बात करो और पूछो सारे आरसीबी फैंस क्या कह रहे हैं, जितेश भाई आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। अब पिछली बार का आपका योगदान हो तो गया कि इस साल आपको ले आए, मतलब ओसा के लिए कितना बोलते रहे कि नहीं फाइनल में रन बनाए देने, कितना बोलते रहे उसके लिए भाई थोड़ा समझो यार। तो उसके बाद सबने फाइट करी है यार, टिम डेविड ने करी है, कुणाल पांड्या ने करी है। इससे लग रहा था कि यार कुणाल पांड्या को क्यों भेज दिया, शेफर्ड को भेजो। उसने शेफर्ड से बेटर लड़ाई करी है, फाइट करी है। मैं कहता हूँ फाइट करते करते राजेश भाई कुणाल पांड्या 16 पे 28 करके गए हैं, रोमारियो शेफर्ड 15 पे 23 कर रहे हैं। वहीं रोमारियो शेफर्ड के बल्ले पे अगर गेंदें आ गई होती, वही आखिरी के ओवर में कितने रन चाहिए थे,
20। हाँ हम बात करें तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर 3 छक्के या 2 छक्के लगातार आ गए तो आरसीबी मैच आराम से जीत लेगा। लेकिन वही दोस्तों, तारीफ होती है ऋषभ पंत की दिलेरी की। आज की क्रिप्टो सोच को सही तरीके से इस्तेमाल किया है ऋषभ पंत, कप्तानी दिलेरी। मैं कहूंगा आज ये फैसला जो लिया बहुत बड़ा रिस्क था कि आपके पास शाहबाज थे स्पिनर और आपके पास दिग्वेश राठी थे। शाहबाज जो है 2 विकेट ले चुके थे गुरु, 3 ओवर में 33 रन देके, उन्हीं का बनता था आखिरी ओवर, लेकिन राठी को ओवर देना, जबकि राठी 4 ओवर 50 खा चुके थे, और कोई विकेट नहीं था। उन पे भरोसा किया। अब जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिटे थे, पाटीदार ने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए थे उनके ऊपर, लेकिन राठी के पास क्या था? एक कॉन्फिडेंस बस। वही क्रिप्टो सोच आपको जीवन में लेके आनी है और आप भी क्रिप्टो सोच के साथ अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हैं। वो सोच क्या है? कॉइन स्विच डाउनलोड कीजिए ऐप और 100 रुपए से अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कीजिए, क्योंकि जो आज ऋषभ पंत ने सोचा ना क्रिप्टो सोच के जरिए कि नहीं भाई, आज लखनऊ एक नया रिस्क लेगी, दिग्वेश राठी को आखिरी ओवर देगी, और उस आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी ने ऐसी बॉलिंग की है कि बल्लेबाजों के बैट पे नहीं आ रही थी गेंदें। भाई साहब रोमारियो शेफर्ड सोचते रह गए, इंघा करूंगा उंघा को करूं क्या मैं, गड़बड़ सी होगी दिमाग में, नहीं तो भाई 1-2 गेंद चढ़ जाती। भाई क्या थे? पाप 20 का रन काम। सकते थे, 20 रन कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगेन आरसीबी की हार एक बहुत बड़ा दुख है देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, क्योंकि आरसीबी की फैन फॉलोइंग में देखता हूँ वही पंजाब ने जो कल किया वही थोड़ा कुछ आज आरसीबी ने किया। कलकत्ता का मैच है अब दिल्ली के साथ, और फिर मैं लखनऊ की बात करता हूँ। कमतर टीमें अब अच्छा करके कोशिश कर रही है कि हम अपना ठीक ठाक सा कर ले, और जो वही बेहतर टीम है जो टेबल टॉप पर है, वो खराब करके कुछ खराब सा कर ले, खराब ऐसा कुछ सा- चल रहा है। वही चल रहा है। तो भाई आप बताइए कमेंट में कि आरसीबी को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे आरसीबी की हार अब नहीं झेली जाएगी और ना पंजाब की झेली जाएगी। क्यों नहीं चली जाएगी भाई? 3 मैच हार गए, 2 मैच हार गए। मैं वजह बताता हूँ क्यों नहीं चली जाएगी। राजस्थान, लखनऊ और पंजाब, ये 3 टीम, और दिल्ली, ये ऐसी टीम है जो नॉर्थ के बंदे हैं ना, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम अपनी बात करें, हमारा लगाव है भाई इन टीमों से। दिल्ली को हम लोग चाहते हैं जीते यार, राजस्थान जीते, अच्छा पंजाब को हम सपोर्ट पंजाब करते को हैं। हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग इन टीमों में नजर आते हैं। तो भाई पंजाब यार आप भी सुधार लें, आरसीबी आप तो चैंपियन हो यार, आप ऐसी गलतियां ना करें। आज बहुत दिल, आज लोगों के एंड तक ये था भाई जिता दे, मैं कहा भाई मैं क्या मंत्र मार दूं। आप कमेंट में बताइए कि आरसीबी को क्या बदलाव करना चाहिए। और आज के मुकाबले में कलकत्ता और दिल्ली का मुकाबला है, दिल्ली यहाँ से लगातार अपने 4 मुकाबले जीतती है, तो शायद वो टॉप 4 में आ जाए। भाई साहब आज दिल्ली को जिता रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली को सपोर्ट रहेगा भाई। शाम को 7 बजे सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़िए ड्रीम 11 पर, हम वहाँ पे पूरा मैच वॉच अलोंग करते हैं। कौन कह रहा था कि भाई सुपर ओवर तक भी बात जा सकती थी, हम ही कह रहे थे भाई। लेकिन इस सुपर ओवर से पहले सुपर मखाने खाए हमने। आज बैटिंग देखते थे, बारिश आती थी, मखाने चलते थे, बातें होती थी। तो भैया आपके पास भी मौका है ना मखाने खाने का, वो भी 8 डब्बे आपके घर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? मैच देखते हुए आप सेल्फी लीजिए, सेल्फी लेते ही टैग कीजिए फार्मले को, और ये चीज आपके घर पहुंच जाएगी। उसको अपने स्टेटस में लगाइए और डीएम में वो तस्वीर भी भेज दीजिए। हो सके तो इंडिया क्रिकेट कैंटीन को भी टैग कर दीजिए। दिखा दो। फार्मले का ये 8 रंग का बेहतरीन डब्बा, जिसमें अलग अलग तरीके के मखाने हैं, आपके हो सकते हैं हुजूर। जल्दी कीजिए, रोस्टेड मखाना का फार्मले का सेट आपकी मम्मी देखकर एकदम कहेंगी बेटा क्रिकेट हर रोज देख, खेला रिमोट। इसके साथ आपसे की दरख्वास्त है, इंडिया क्रिकेट कैंटीन के सब्सक्राइबर्स बनिए। ये हमारे ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। मैंने आज भैया से डिस्कस किया कि अगर 25,000 नहीं हुए तो कैंटीन की आबरू पर ताला लगेगा। खतरा। ये तो सीधा डायरेक्ट आदमी है भाई, जब तक जैन भाई आएंगे तो ताल लगेगा। करना होगा, नहीं करना ना कर। मैं तो बॉस की साइड हूँ। भाई आप सीधा करते हो, बॉस की साइड। आप तो जाके बताओ। अरे कुछ ना है सौदा, अरे कुछ नहीं है। ये सौदा आई हो कैंटीन, बड़ा पाव खावे, चाय पी में, एक सब्सक्राइबर ना आ रहा। हाँ, खाने को सब चाहिए ना। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, कर दो यार, ये हम बंद नहीं करना दिल से चाहते। खराब लगता है। प्लीज 25,000 करवा दो। इस आईपीएल में 25 का वादा किया था मैंने, 25 तो करवा दो। 23.7 है। कुछ भी नहीं है यार, हर कैमरे में भीख मांग लो।